अपने बारे में कुछ बताएँ श्रवण जी? जी, मेरा नाम श्रवण लाल सेन है और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गाँव के ही थोड़ा ज़ोर से विद्यालय बोलें, से। आवाज़ कम आ रही है आप दोनों की, थोड़ा-सा। जी सर। हाँ, मेरा नाम श्रवण लाल सेन है और मैंने अपनी हाँ, स्कूली अगर आप शिक्षा हेडफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अपनी। तो हेडफ़ोन एक बार हटा दीजिए। हेडफ़ोन से नहीं पूछना, हेडफ़ोन से क्या होता है कि आवाज़ कम आती है थोड़ी, तो फ्री होके उससे अपनी बात कर सकते हैं। जी, जी। मेरा नाम श्रवण लाल सेन है और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गाँव के ही विद्यालय से पूरी की और उसके बाद मैंने अपनी स्नातक और प्रास्नातक अ, माणिक्यलाल वर्मा कॉलेज भीलवाड़ा से स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में पूरी की और वर्तमान में मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। जी मैडम। जी सर। तो आपने अभी बताया कि आपने अपनी जो मैडम थोड़ा स्नातकोत्तर ज़ोर से शिक्षा बोलिए, है आवाज़ थोड़ा नहीं आ रही जोर है से मैडम। बोलिए। जी सर। दोनों सर की आवाज़ आपने दोनों की आवाज़ बहुत बढ़िया आ रही है। थोड़ा-सा आप फ़ोन को पास में रखें और हेडफ़ोन हटा देवें। हाँ, जी, स्वयं पाठी के रूप में शिक्षा प्राप्त करने का कोई विशेष कारण रहा सर आपका? जी मैडम। स्वयं पाठी के रूप में शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य कारण ये रहा था सर मैडम कि 2012 में मेरा तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में चयन हो गया था। इसी कारण मेरे को अपनी सेवा के साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी कर रखनी थी। इसी कारण मुझे स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ी सर। जी। अभी आपने बताया सर कि आप तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या अध्यापक की भी कोई श्रेणी होती है? जी मैडम। मुख्य रूप से देखें तो अध्यापक की कोई श्रेणी नहीं होती मैडम। एक अध्यापक चाहे वो L1 में हो या कॉलेज व्याख्याता हो, तो उसकी श्रेणियों को तो नहीं बाँटा जा सकता अध्यापक में। और मुख्य अध्यापक का काम ही ये है कि मार्गदर्शन करना, और वह चाहे भले ही पहली कक्षा का छात्र हो या स्नातक और प्रस्नातक का छात्र हो। तो जहाँ वह मार्गदर्शन करता है, वहाँ वह अध्यापक के रूप में ही है। बाकी सरकारी विभाग द्वारा जो ये श्रेणियों में विभाजित किया गया है, उसका मुख्य कारण वो प्रशासनिक कारण है मैडम। जी, जी, बहुत बढ़िया। पे के ग्रेड के अनुसार ये विभाजन हुआ है और यूँ देखें तो प्रधानाध्यापक भी एक अध्यापक ही हैं और बहुत अच्छा बताया सर आपने। तो सर आप भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं? जी मैडम। हेलो, आवाज़ आ रही है हाँ, सर मेरी? हाँ मैडम आ रही है। सर ये भीलवाड़ा का नाम भीलवाड़ा क्यों पड़ा? जी मैडम। भीलवाड़ा का नाम भीलवाड़ा पड़ने के पीछे कारण है, पूर्व में यहाँ बिलाड़ी नाम की एक टकसाल थी मैडम, तो इसी कारण इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। यद्यपि लोगों को इसमें भ्रांति हो जाती है कि यहाँ भील जनजाति ज़्यादा रहती है, इसी कारण इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा, पर ऐसा नहीं है। जी सर। जी मैडम। सर राजस्थान की एक रियासत है जो बहुत छोटी रियासत के रूप में प्रसिद्ध रही, भीलवाड़ा में है। जानते हैं आप उसके बारे में? हाँ, राजस्थान की 19 रियासतों में एक शाहपुरा रियासत है, जो राजस्थान की उस समय की सबसे छोटी रियासतों में एक थी और इसने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी, इस कारण भी ये प्रसिद्ध रही मैडम। बहुत बढ़िया सर। सर मैडम आपकी भीलवाड़ा आवाज़ मेरे को आपकी बहुत आवाज़ धीरे मेरे आ को रही है बहुत मैडम। धीरे आ रही है। सर मैंने माइक एकदम पास रखा हुआ है अपने। जी। भीलवाड़ा से क्रांतिकारी भी काफ़ी जुड़े रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया। जी। पूरे राजस्थान में भीलवाड़ा के ये क्रांतिकारी प्रसिद्ध रहे हैं। आप बता सकते हैं कौन है? जी मैडम, एक शाहपुरा से ही हैं, तो केसी सिंह बारठ हैं, उनके पुत्र हैं प्रताप सिंह बारठ, और केसी सिंह बारठ के भाई हैं जोरावर सिंह बारठ। तो एक तरह से कहें कि इनका पूरा परिवार ही स्वतंत्रता आंदोलन में लगा रहा। जी मैडम। जी, बहुत बढ़िया सर।
सर अभी कुछ समय पूर्व हिंदी के एक प्रसिद्ध आलोचक हैं जो मार्क्सवादी हैं और 91 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। आपको जानकारी है उनके बारे में? मार्क्सवादी आलोचक नामवर सिंह है मैडम। जी जी। और सर भीलवाड़ा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो आपने देखे हों उनके बारे में अगर कुछ याद है तो बताएं आप। जी मैडम, पर्यटन स्थल के रूप में देखे भीलवाड़ा के तो सबसे पहले मेनाल है, वो एक जलप्रपात है। इसके अलावा पास ही एक मांडलगढ़ है, तो वहाँ एक दुर्ग है जिसका ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि हल्दीघाटी युद्ध के समय मान सिंह ने अपनी सेना का पड़ाव उसी दुर्ग पे डाला था। और इसके अलावा भीलवाड़ा के पास में ही नीलकंठ महाकालेश्वर का मंदिर है, जहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। इसके अलावा शाहपुरा में रामसनेही संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ है। और आसीन के पास घोड़ा दड़ावत नाम से एक स्थल है, जो अपने देवनारायण जी हैं, उनका प्रसिद्ध मेला भी वहाँ लगता है। जी मैडम। आप सर भीलवाड़ा से अजमेर आए हैं, आप बता सकते हैं आप कौन से नेशनल हाईवे से आए हैं? भीलवाड़ा से अजमेर आने के लिए हमें NH 79 मैडम। जी जी सर। जी सर, मेरे प्रश्न समाप्त हुए। अब मैं विषय विशेषज्ञ जी से निवेदन करूंगी कि वे साक्षात्कार के प्रश्न आपसे पूछें। दीपक जी। जी नमस्ते श्रवण जी। जी सर। आवाज आ रही मेरी श्रवण जी आपको? हाँ दीपक जी, थोड़ा जोर से बोलना, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही। वो हेडफोन मैंने उतार दिया है। सर जी हेलो, शुरू कीजिए सर। मेरा पहला प्रश्न है श्रवण जी आपसे कि जीवनी साहित्य का बीज पवन किस आलोचक ने किस युग को कहा? कुछ बता सकते हैं आप? वरना आवाज हो जाएगी। आवाज़ नहीं आ रही सर। दीपक जी। मेरी आवाज अब आ रही है सर? हाँ सर, कहिए। मेरा पहला प्रश्न है सर आपसे कि दीपक जीवनी जी आपकी साहित्य का आवाज कट बीज। कट के आ रही है। दीपक जी आपकी आवाज मैं कट कट सर के आ रही है। जुड़ता हूँ सर, बाहर होके जुड़ता हूँ सर। जी सरवण जी, हाँ आप सर। उत्तर देने के बाद माइक ऑन ऑफ कर देना ना, दिया करो। हाँ जरूर। हाँ अब आ रही है सर मेरी आवाज? हाँ दीपक जी। मेरा पहला प्रश्न है सर कि जीवनी साहित्य का बीज पवन काल किस आलोचक ने किसी युग को कहा है क्या? कुछ आप बता सकते हैं इसके बारे में? जीवनी साहित्य का बीज पवन काल भी नहीं सर, जानकारी नहीं है। बीज सर कोई वपन बात नहीं। वप है सर बीज थोड़ा सा बीज पवन काल, बीज वपन वपन काल है, बीज पवन काल वही है सर। बीज वपन काल। बीज वपन सर काल। पर्सन दोबारा बोलिए। वो सर जीवनी का समझ रहे हैं, आपने कुछ और पूछा है, दोबारा उनको सुना नहीं सर। जीवनी का बीज वपन काल पूछा है सर मैंने। जीवनी का बीज वपन काल किसी हाँ जी आलोचक सर। हाँ कहा है? दीपक जी। जी हाँ, जीवनी का बीज वपन काल देखें तो मुख्य रूप से भक्ति काल को अपन कह सकते हैं, क्योंकि भक्ति काल के अंदर हमें गोकुलदास कृत 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, वहाँ हमें जीवन चरित्र मिलते हैं। इसके अलावा नाभादास की भक्तमाल, जिसमें 200 कवियों का जीवन चरित्र 316 छपाइयों के अंदर वर्णित है, वो भी हमें मिलता है। और इसी कारण हम इसको जीवनी साहित्य का बीज वपन काल कह सकते हैं। जी सर, मेरा अगला प्रश्न है सर आपसे कि किस युग के अंदर जो है भाषाओं से जीवनी संग्रहित की गई या उनका अनुवाद किया गया? कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? दीपक जी आवाज नहीं आई सर, एक बार वापस रिपीट कीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ सर कि इस युग में
अन्य भाषा से जीवनियों को अंकित किया गया हिंदी भाषा दीपक में। जी समस्या यथावत है, आप नेटवर्क में नहीं हो बिल्कुल, आवाज कट कट के आ रही है। आप इनको को नेटवर्क में आके बात करें। हाँ सरवण जी, हाँ हाँ सर आप ये बताएं कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? जी सर, जीवनी और आत्मकथा में मुख्य अंतर अगर शैली की दृष्टि से बात करें तो सर, जीवनी उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है, आत्मकथा उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है, जबकि जीवनी अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। इसके अलावा एक दूसरा जो मुख्य अंतर वो है कि आत्मकथा में लिखने वाला ही नायक रूप में होता है, जबकि जीवनी में जो नायक होता है उसके जीवन चरित्र को उद्घाटित करने वाला कोई अन्य लेखक होता है। और आत्मकथा लगभग अधूरी होती है और जीवनी लगभग पूरी होती है, बशर्ते वह नायक की मृत्यु के बाद लिखी गई हो। जी सर। हाँ दीपक जी पूछिए अब इनसे, दीपक जी सर पूछिए इनसे। मेरी आवाज आ रही है अब सर? हाँ सर। किस युग के अंदर अन्य भाषाओं से जीवनियों का अनुवाद प्रारंभ होता है सर? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? भारतेंदु युग से सर। जी, आगे चलते हैं सर। मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि एक किसी अन्य भाषा से अनुदित भारतेंदु युग की किसी रचना का नाम और उस रचनाकार का आप नाम बता सकते हैं जिसने जीवनी का अनुवाद किया हो, किस नाम से? किसी भी एक भाषा का। जी स्मृति में नहीं आ रहा है सर, क्षमा चाहूंगा। जी सर, कोई बात नहीं। अभी मैंने पिछले वाले प्रतिभागी से एक प्रश्न पूछा था कि वट वृक्ष की छाया में, तो आप इसके अंदर बता सकते हैं सर कितने पीढ़ियों का वर्णन किया गया है इस जीवनी में? नहीं सर, जानकारी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। हाल ही में वर्तमान में कोई जीवनी प्रसिद्ध हुई है किसी नाम से, किसने लिखा है सर? हाल ही में कुछ वर्षों में, एक ये 19 से 20 21 किसी भी वर्ष में प्रसिद्ध किसी एक हिंदी साहित्य के लेखक के ऊपर किसी ने जीवनी लिखी है सर? लेखक लेखिका की स्मृति में है सर, एक रमणिका गुप्त। नहीं सर, वो जीवनी नहीं, आत्मकथा है। स्मृति में नहीं है सर, क्षमा चाहूंगा। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है सर कि आवारा मसीहा जो कि विष्णु प्रभाकर के लिए प्रसिद्ध है कि इन्होंने लिखी, ऐसा क्या कारण है सर कि ये रचना बहुत प्रसिद्ध हुई और इसको बार बार जनता के द्वारा इसको पढ़ा जाता है? कुछ बता सकते हैं? जी सर, आवारा मसीहा में उपन्यास सम्राट, बंगाली उपन्यास सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इसकी प्रसिद्धि का एक मुख्य आधार यह रहा इसका शोध सर। इसमें जो समय लगा, विष्णु प्रभाकर को इस जीवनी को लिखने में लगभग 14 से 15 वर्ष लगे, और जितनी मेहनत और शिद्दत से यह कार्य उन्होंने किया, तो एक तो यह इसकी प्रसिद्धि का कारण है। और इसमें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन के आदि से अंत तक उनके पक्ष और विपक्ष सभी पक्षों को इसमें उजागर किया गया। इसी कारण
यह जीवनी अत्यधिक प्रसिद्ध रही। जी सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि माखनलाल चतुर्वेदी के ऊपर लिखी गई किसी रचना का आपको नाम स्मरण है सर? नहीं सर। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं सर। मेरा अगला प्रश्न आपसे और अंतिम है कि एक बहुत प्रसिद्ध सैनिक व्यक्ति हैं नेपाल के, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है विदेश के। इनके ऊपर जीवनी लिखी गई है, किस नाम से और किसने लिखी? कुछ आप स्मरण है सर? प्रश्न दोहराएंगे सर एक बार? नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर सर जीवनी लिखी गई है, वह जीवनी किस व्यक्ति ने किस नाम से लिखी, आप कुछ बता सकते हैं सर? नहीं सर, क्षमा चाहूंगा। जी सर, मेरे प्रश्न समाप्त हुए। स्वामी जी। ठीक है दीपक जी, धन्यवाद आपका। जी, नमस्ते श्रवण जी।